तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक राज्य के किंग पैलेस को देखते हैं, जहां जेसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य से बाहर ले जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके, क्योंकि जेसन के परिवार के लोग उस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे। तभी उस राज्य की सेना उसे वहां से जाने के लिए रोकने लगती है। अब इतनी सेना को देखकर जेसन अपनी ड्रैगन की पावर को यूज करके उनसे लड़ने लगता है। ये देखकर जेसन के परिवार का एक बंदा अपनी पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है, तो जेसन भी ड्रैगन की पावर को यूज करके उसका सामना करता है। अब हम कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहां एक बड़ा सा मंकी एक जगह पर हमला करने जा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां गांव के मुखिया सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनका नाम शेन था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब उनके लिए जरूरी है ताकि वो सब सर्वाइव कर सके। अब उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था, जो बाकी सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन सबसे ज्यादा स्किल्स रखता था, इसलिए टाइलर नाम का एक बच्चा उससे चिढ़ता था। इधर हम स्टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं, जो एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने आए थे ताकि उनके गांव के खाने का जुगाड़ हो सके। अब वो सब एक एक कर राइनो पर हमला करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है, जो राइनो को उठाकर भागने लगती है, लेकिन राइनो के आग उगलने की वजह से वो ईगल उसको लेकर नीचे आ जाती है। ये देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस ब्लू ईगल का ध्यान भटकाने लगता है। उसी समय वहां के एक वोल्केनो की वजह से आसमान से आग की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो ब्लू ईगल भाग जाती है और ये लोग उस राइनो को लेकर अपने गांव आ जाते हैं, जहां गांव के सभी बच्चे अपने अपने फादर के पास आकर उनकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना लाए थे। लेकिन हम इधर एलेक्स को उदास बैठा देखते हैं। तभी वहां शेन आ जाते हैं, तो एलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे, जिस पर शेन बोलता है कि वो जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो राइनो दिखाता हूँ। आगे वो सभी मिलकर एक ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर बसते हैं और वही आज तक उनकी सुरक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद गाँव के कुछ बड़े लोग सभी बच्चों को एक पूल में डाल देते हैं, जिस पूल में एक खास तरह की दवाई और ड्रैगन की एनर्जी डाल रखी थी, ताकि उन सब बच्चों की हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। ये देखकर एलेक्स शेन से कहता है कि ये करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मिल तो जरूर मिलेगा ना। तो शेन इसके लिए हंसते हुए मान जाता है और अपनी पावर की मदद से उस पूल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस पूल का पानी उबलने लगता है और एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पूल से बाहर आ जाते हैं। तभी उस राइनो की एनर्जी पूल से बाहर आती है, तो एलेक्स उसे कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर लावा की तरह गर्म हो जाता है और वो अपनी ताकत से उस पूल को भी उठा पा रहा होता है। ये देखकर शेन बोलता है कि एलेक्स की फिजिकल ताकत पुराने जमाने के एक बीस्ट से मिलती है। अब उस रिचुअल को पूरा करने की वजह से एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क पीने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन एलेक्स उस मिल्क को लेकर उस ट्री पर चढ़ा देता है, जिसे वो सब गॉड मानते थे, और उनसे इमोशनल होकर कहता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्द से जल्द वापस भेज दो। तभी वहां पर एक बच्ची आती है, जो उसे बताती है कि उसका भाई और उसका दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गए हैं। ये सुनकर एलेक्स उस बच्ची को वापस जाकर ये बात शेन को बताने को कहता है और खुद वहां से उनके पास चला जाता है। इस तरफ टाइलर और वो सभी बच्चे ब्लू ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो ब्लू ईगल उन्हें देख लेती है और उन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां एलेक्स आ जाता है और उन्हें अंडा छोड़कर वहां से भागने को कहता है। तो टाइलर कहता है कि हम अंडा लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सब तेजी से ब्लू ईगल के घोंसले से नीचे उतरने लगते हैं, तो ब्लू ईगल अपनी पावर की मदद से उनकी रस्सी काट देती है, पर वो सब रेत में गिरने की वजह से बच जाते हैं। अब वो सब अंडे को लेकर वहां से भागने लगते हैं और ब्लू ईगल उनका पीछा करते हुए उन पर अटैक करने लगती है। तभी टाइलर एलेक्स के कहने पर अंडा उसे पास कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वो ब्लू ईगल उसके पीछे पड़ जाती है, तो एलेक्स भागते हुए ब्लू ईगल के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पंख पकड़ लेता है। इधर बाकी बच्चे ईगल पर पत्थर फेंकने लगते हैं, तो ब्लू ईगल उन पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स उन्हें बचा लेता है। अब वो सब घने जंगलों में भागने लगते हैं। तभी एलेक्स मुक्का मारकर एक पहाड़ में गुफा बना देता है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो ब्लू ईगल अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय गलती से एलेक्स का हाथ एक पत्थर पर लग जाता है, जिसकी वजह से उस पहाड़ की प्रोटेक्टिंग शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जो स्टोन विलेज के पूर्वजों ने बनाई थी। ये देखकर ब्लू ईगल हमला करके उस शील्ड को तोड़ देती है और तेजी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी स्टोन विलेज के बड़े लोग वहां आ जाते हैं और उस ब्लू ईगल पर हमला करने लगते हैं। इधर सभी बच्चे शेन के पास जाते हैं, जिन्हें देखकर शेन समझ जाते हैं कि ब्लू ईगल उनके पीछे क्यों पड़ा है, इसलिए वो उन्हें लेकर वहां से गांव भागने लगते हैं, क्योंकि उनके गांव को उनके गॉड प्रोटेक्ट करते हैं और उन पर कोई हानि नहीं पहुंचने देते। अब ब्लू ईगल शेन और बच्चों को भागता देखकर उन पर अटैक करती है, लेकिन शेन बच्चों को बचा लेता है। तभी वो सब लोग गांव के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ब्लू ईगल भी गांव में घुसने की कोशिश करती है, पर उनके गॉड उस ईगल को दूर फेंक देते हैं। उसी समय उस ईगल का अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से एक ईगल का बच्चा बाहर आता है, लेकिन इतनी भाग दौड़ की वजह से वो मर जाता है। ये देखकर वो ब्लू ईगल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉड के द्वारा लगाई शील्ड को तोड़ देती है। अब वो ब्लू ईगल अपने बच्चे के पास जाती है, जिसे मरा हुआ देखकर वो चीखने लगती है। तभी गॉड उस पेड़ की टहनी को ईगल के बच्चे के पास लाकर कुछ जादू करते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। साथ ही गॉड ने उस बच्चे में एक स्पेशल पावर भी डाल दी थी। अब ये देखकर वो ब्लू ईगल और एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर एलेक्स उस बच्चे के पास जाकर इन सब के लिए माफी मांगता है। आगे स्टोन विलेज का एक आदमी शेन के पास आकर कहता है कि हमारे पास जो खतरनाक माउंटेन्स है, उनके ट्रैप किसी ने तोड़ दिए हैं। ये सुनकर शेन कहता है कि अब समय आ गया है। इधर हम एक बड़े से लायन टाइप बीस्ट को देखते हैं, जो थोड़ा घायल था। तभी उसे चारों तरफ से एक और बीस्ट घेर लेता है। हम एलेक्स को देखते हैं, जो शेन को कहता है कि अब से ये ईगल का बच्चा हमारे गांव में ही रहेगा। साथ ही वो उसका नाम साइरो रखता है। तो शेन बोलता है कि वो ब्लू ईगल इसे हमारे गॉड के पास छोड़ के चली गई है, तो तुम इसे पाल सकते हो। तभी एलेक्स को साइरो के अंदर की एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है, तो शेन उसे बोलता है कि ये एक स्पेशल तरह की एनर्जी है, जिसे एक खास तरह से प्रैक्टिस करके तुम अपनी पावर के रूप में यूज कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और दिन रात मेहनत करने के बाद वो इसमें पूरी तरह से मास्टर बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ गई थी। ये देखकर शेन भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को इतनी जल्दी सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आगे स्टोन विलेज को 20 लायन के मरने की खबर पता चलती है, तो स्टोन विलेज के बड़े लोग उस 20 लायन का ब्लड लेने चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती था। लेकिन इधर एलेक्स भी चुपके से उनका पीछा कर रहा था।
साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो उन सबको छुपकर फॉलो कर रहा था। अब जब स्टोन विलेज के लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वो एलेक्स को वहां देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैंने आपकी और ग्रैंडफादर शेन की बातें सुन ली थी जिन्होंने आपको ब्लड लेने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए मैं भी एडवेंचर के लिए आपके पीछे आ गया। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि एलेक्स का वापस अकेले जाना ज्यादा डेंजरस है, तो ये हमारे साथ रहे वही बेहतर है। ये सुनकर वो सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ 20 जानवर की लाश दिखती है जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि लायन बीस्ट की बॉडी लेने कई और बीस्ट भी आए हैं और आपस में लड़ने की वजह से कुछ मारे गए हैं। इसलिए वो सब और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ थोड़ी दूर पर उन्हें 2 और बीस्ट पड़े मिलते हैं जो मरे हुए लग रहे थे, लेकिन अचानक से वो दोनों बीस्ट खड़े हो जाते हैं और उन सबका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जब वो सब एक पेड़ से बने ब्रिज से गुजर रहे थे तभी एलेक्स वहां रुक जाता है और अपनी नई टेक्निक को यूज करके पेड़ को बीच में से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोनों बीस्ट पेड़ में फंसकर नीचे गिर जाते हैं, जिनके साथ एलेक्स भी गिरने वाला था। पर वो दूसरी तरफ के एक पत्थर को पकड़ लेता है। ये देखकर स्टोन विलेज के लोग कहते हैं कि हम एलेक्स को दूसरी तरफ से इधर कैसे ले। तो एलेक्स बोलता है आपको बस ब्लू ईगल को यहाँ बुलाना चाहिए जो अब हमारी दोस्त बन गई है। ये सुनकर वो सभी उस ईगल को बुलाने चले जाते हैं और एलेक्स वहां बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। तभी वो दोनों बीस्ट फिर से उठ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स वहां से भागने लगता है और भागते भागते उस लायन बीस्ट की बॉडी के पास आ जाता है। तभी वहां पर एक गोरिल्ला बीस्ट आ जाता है जो एलेक्स के पीछे लगे दोनों बीस्ट को मारकर लायन बीस्ट के पास चला जाता है। उसी समय वहां पर बुल बीस्ट आ जाता है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब बुल बीस्ट भी लायन बीस्ट के पास जाने लगता है तो गोरिल्ला बीस्ट उससे लड़ने लगता है, लेकिन बुल बीस्ट बहुत ताकतवर था इसलिए वो गोरिल्ला बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहां पर ब्लू ईगल आ जाती है जो एलेक्स को उठाकर वहां से जाने लगती है। उसी समय हम उस लायन बीस्ट को देखते हैं जो अपनी बची कुची ताकत लगाकर फिर से उठ खड़ा होता है और उन सबके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि वो सब वहां से भाग ना सके। ये देखकर ब्लू ईगल एलेक्स को लेकर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। साथ ही उसकी बॉडी पर भी पॉइजन लग गया था। इस तरफ लायन बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर बुल और गोरिल्ला बीस्ट को जान से मार देता है, पर इसके बाद वो भी पहले से बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से मर जाता है। साथ ही वो शील्ड भी टूट जाती है। अब ब्लू ईगल और एलेक्स लायन बीस्ट की बॉडी को लेकर वापस स्टोन विलेज जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर अचानक से उस पॉइजन की वजह से ब्लू ईगल उन दोनों के साथ नीचे गिर जाती है, जहां उन सबके नीचे गिरते ही उन पे तीरों की बारिश होती है। एलेक्स शील्ड बनाकर उन तीनों से बच जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और स्टोन विलेज की टेरिटरी के पास क्या कर रहे हो। तो रोमन नाम का एक बंदा जो उनका पहले से पीछा कर रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास वाले एक विलेज से इस लायन बीस्ट को लेने आया हूँ, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो तुम्हें मुझसे लड़ने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं जहाँ एलेक्स बड़ी आसानी से रोमन पर भारी पड़ रहा था। तो रोमन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे गांव के गॉड ने लायन बीस्ट की बॉडी को मंगाया था, बस इसलिए हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, लेकिन हम अब वापस चले जाएंगे। ये सुनकर एलेक्स उसे माफ करके ब्लू ईगल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रोमन चालाकी से एलेक्स पर तीरों की बारिश करवा देता है जिससे एलेक्स बच जाता है। ये देखकर रोमन ब्लू ईगल पे तीर चलवा देता है पर एलेक्स शील्ड की मदद से उसे भी बचा लेता है। इसके बाद रोमन अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करके बहुत बड़े तीर एलेक्स की तरफ चला देता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है। इधर स्टोन विलेज के बड़े लोगों को उनकी फाइट की आवाज आ गई थी, इसलिए वो एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर ब्लू ईगल को और चोट लगने की वजह से एलेक्स गुस्से में रोमन को बहुत मारता है और अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करके उसे खत्म कर देता है। उसी वक्त वहाँ स्टोन विलेज के लोग आ जाते हैं और उन बाकी बचे हुए लोगों को मार देते हैं। तभी वहाँ पर रोमन के विलेज की प्रोटेक्टिंग स्पिरिट आ जाती है जिसका नाम ब्लेक था, जो रोमन के मरने की वजह से बहुत गुस्से में थी। तो स्टोन विलेज के बड़े लोगों का लीडर एलेक्स को वापस गांव जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स इसके लिए नहीं मानता। तो कुछ लोग ब्लू ईगल की प्रोटेक्टिंग में लग जाते हैं और बाकी ब्लेक पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लेक बहुत ज्यादा ताकतवर थी और उनके हर वार से बच रही थी। अब ब्लेक उन सब पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स अपनी शील्ड की मदद से उन्हें बचा लेता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि एलेक्स इतना सा होकर भी गार्ड स्पिरिट के अटैक को रोक पा रहा है। साथ ही ब्लेक भी कहती है कि एलेक्स की स्ट्रेंथ अच्छी है पर वो मुझसे नहीं जीत पाएगा। तो एलेक्स अपने विलेज के गार्ड स्पिरिट यानी गॉड लियो को वहां बुलाने की प्रार्थना करता है। अब एलेक्स की प्रार्थना सुनकर स्टोन विलेज की स्पिरिट वहां आ जाती है और ब्लेक को जान से मार देती है। आगे सभी गांव वाले मिलकर गॉड लियो को उन सबको बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तो वो स्पिरिट उन्हें बताती है कि तुम सब सावधान रहो, एक बड़ी आपदा आने वाली है। तो शेन उस आपदा के बारे में पूछता है जिस पर वो स्पिरिट कहती है कि वो सब कुछ नहीं बता सकती। साथ ही वो एलेक्स को निराश देखकर उसे कहती है कि रोमन एक बुरा आदमी था और उसे मारना कोई गुनाह नहीं था। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे बस उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता, क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। जिस पर गॉड लियो की स्पिरिट कुछ नहीं कहती और एलेक्स निराश होने लगता है। ये देखकर शेन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जरूर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। आगे हम एलेक्स को ध्यान लगाते हुए देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि पुराने समय में सिर्फ बीस्ट ही दुनिया पर राज करते थे और अगर किसी कल्टीवेटर को ताकतवर बनना हो तो उसे बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ता था। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम एलेक्स को शेन के पास देखते हैं जहां शेन उसे बताता है कि आज उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होने का फर्स्ट स्टेज है, जहां सबसे पहले उसकी बॉडी को प्योर करा जाएगा और इसके बाद तुम लायन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम करोगे। लेकिन ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो तुरंत ही प्योरिफिकेशन पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ कुछ बर्ड बीस्ट और एक बड़ा सा गोरिल्ला किसी माउंटेन ट्रेजर को लेकर आपस में लड़ रहे थे और इसको देखते हैं जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहा था, जिसे बाहर शेन और स्टोन विलेज के कुछ लोग देख रहे थे। साथ ही वहाँ जायरो भी था जो समय के साथ अब बड़ा हो गया था। तभी शेन कहता है कि अगर एलेक्स लायन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर ले तो वो सीक्रेट खजाने के बारे में भी कुछ जान पाएगा। दूसरी तरफ हम कुछ बर्ड बीस्ट और बड़े से मंकी को लड़ते हुए देखते हैं जो किसी खजाने को सबसे पहले हासिल करना चाहते थे। उसी समय चट्टानों को तोड़ते हुए एक चमकता हुआ पत्थर बाहर आ जाता है जो वही माउंटेन ट्रेजर था। अब उसे देखकर वो सब एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेजर कभी बर्ड बीस्ट के हाथों में आ रहा था तो कभी गोरिल्ला बीस्ट। उसी समय एक बड़ा सा वोल्केनो एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ आग के गोले बरसाने लगता है। तो ये देखकर वो बर्ड बीस्ट वहाँ और तबाही मचाने लगते हैं ताकि सब कुछ खत्म हो जाए और किसी को भी उस खजाने के बारे में पता ना चले। इस तरफ वोल्केनो का लावा स्टोन विलेज और शेन वाली जगह पर भी पहुंच रहा था, जिसकी वजह से वो सब मर जाते हैं। तभी गॉड लियो की स्पिरिट वहाँ एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम बना देती है और सबको जल्दी से जल्दी उसके अंदर आने के लिए कहती है। ये सुनकर शेन स्टोन विलेज के बड़े लोगों को वापस गांव भेज देता है और खुद एलेक्स के साथ रहता है, क्योंकि प्योरिफिकेशन के बीच में एलेक्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। अब शेन और जायरो उस केव को टूटने से प्रोटेक्ट करने लगते हैं जिसमें एलेक्स का प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था। इस तरफ एलेक्स के सामने लायन बीस्ट की एनर्जी आती है जिसे बहुत कोशिश के बाद एलेक्स कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ताकतवर फील कर रहा था। तभी वो अपने आसपास लावा और टूटे
टूटे हुए पत्थरों को देखता है तो वो उस बड़े से पूल को यानी मेडिकल फर्नेस को उठाने लगता है ताकि वो उसे स्टोन विलेज ले जा सके। ये देखकर शेन उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ चलो, पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता और वो मेडिकल फर्नेस जायरो को पकड़ा देता है क्योंकि वो उनके गांव के लिए बहुत कीमती था। अब एलेक्स और शेन जायरो पर बैठकर वहां से निकलने लगते हैं और टूटी हुई चट्टानों का सामना करते हुए उस टेलीपोर्टेशन सिस्टम में पहुंच जाते हैं। अगली सुबह हम उन सबको किसी और जगह पर देखते हैं जो उनका नया स्टोन विलेज था, जिसके आसपास बहुत ही खूबसूरत नजारे थे। अब वहां के सभी लोग गॉड ल्यू को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी शेन कहता है कि हमारे पूर्वजों का जन्म पिछले स्टोन विलेज में हुआ था और इन सब चीजों की वजह से हमारा नाता उनसे टूट गया है। तो स्टोन विलेज के बड़े लोग कहते हैं कि हम इस जगह को ही हमारा नया स्टोन विलेज बनाएंगे और यहाँ शांति से रहेंगे। तो शेन कहता है कि ठीक है, पर तुम में से एक वापस पुराने स्टोन विलेज में जाकर वहाँ की सिचुएशन दिखाना। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं भी पुराने स्टोन विलेज में जाऊंगा क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ आ गए तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर निशानी लगाकर आना चाहता हूँ। ये सुनकर एलेक्स शेन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं। अब एलेक्स जायरो के साथ पुराने स्टोन विलेज की तरफ निकल जाता है जहाँ वो पुराने स्टोन विलेज को पूरी तरह से तबाह देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वहाँ एक स्टोन पर एक निशानी लगा देता है। उसी वक्त एलेक्स एक छोटे से इंजर्ड मंकी को वहाँ देखता है जो वही गोरिल्ला था जो पिछली रात लड़ रहा था। अब एलेक्स उसे क्यूट सा मंकी समझ के उसका नाम चैंप रख देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो एलेक्स को कहती है कि ये चैंप एक बहुत बड़ा बीस्ट है। और लड़की जिसका नाम जिया था एलेक्स से कहती है कि ये उन्हीं 4 सुप्रीम बीस्ट में से एक है जिसने स्टोन विलेज और यहाँ की जगह को तबाह करा था, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। पर एलेक्स इसके लिए मना कर देते हैं। तो जिया कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर एलेक्स उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो जिया उसे चैंप के बदले सोने और मोती का ऑफर करती है, लेकिन एलेक्स बोलता है कि अगर ये सच में वो सुप्रीम बीस्ट है तो मैं इसे अपना पेट बनाकर रखूंगा पर तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनकर जिया गुस्से में एलेक्स पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन वारों से बच जाता है, साथ ही उसे और गुस्सा दिलाता है। तो जिया उस पर अपने स्पेशल अटैक्स करती है, पर एलेक्स उनसे भी बचकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। ये सुनकर जिया रोने लगती है क्योंकि वो एक गांव वाले से नहीं जीत पा रही थी। ये देखकर एलेक्स उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक सुप्रीम बीस्ट है जिसने मेरे विलेज को तबाह कर दिया, लेकिन मैं बस इसे ठीक करने के लिए अपने विलेज ले जा रहा हूँ। उसी समय वहाँ एक राजघराने का सेवक आता है जो जिया को कहता है कि आपके फादर आपको घर पे बुला रहे हैं, जिस पर जिया पूछती है कि क्या वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो वो सेवक कहता है कि आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद जिया एलेक्स को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। आगे एलेक्स चैंप को गॉड ल्यू के पास लेकर जाता है जो उस पर एक मैजिक करती है और एलेक्स से कहती है कि चैंप का ठीक होना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखना इसे इसके पास्ट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे गाँव के लिए मुसीबत बन सकता है। अब शेन सबको कहता है कि यही हमारा नया स्टोन विलेज है, इसलिए तुम बड़े लोग आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने चले जाना। तभी शेन एलेक्स को निराश देखता है जो फिर से अपने पेरेंट्स के साथ ना होने की वजह से निराश था। तो शेन उसका ध्यान हटाने के लिए उसे एक ट्रेजर देता है जो एक चमकदार पत्थर था जिसके अंदर पुराने जमाने की लाइन की शक्ति थी। तो एलेक्स कहता है कि आप मेरा ध्यान मत भटकाओ और मुझे बताओ कि मेरे पेरेंट्स आएंगे भी या नहीं, जिस पर गॉड ल्यू की स्पिरिट कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं और उनकी यादें तुम्हारे अंदर ही है जिसे तुम्हें जगाना होगा। तो एलेक्स पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं। ये सुनकर गॉड ल्यू की स्पिरिट उसे एक और मेडिकल फर्नेस दिखाती है और कहती है कि जब तुम अपने फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल की फाइनल स्टेज पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें इसको उठाना होगा जिससे तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी। तो शेन बोलता है कि ये तो 1,00,000 किलो का है और फर्स्ट लेवल की फाइनल स्टेज के लोग ज्यादा से ज्यादा बस 50,000 किलो को ही उठा सकते हैं, जिस पर गॉड ल्यू की स्पिरिट कहती है कि ये मुश्किल है पर एलेक्स को ये करना होगा। साथ ही एलेक्स भी अपने पेरेंट्स की वजह से ये करने के लिए मान जाता है। अब एलेक्स अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और हर एक दिन उस मेडिकल फर्नेस को उठाने की कोशिश करता है, जिसे उठाने के लिए वो शेन की दी हुई ट्रेजर एनर्जी का भी यूज कर रहा था। साथ ही वो एक यूनिकॉर्न को अपना पेट बनाने की कोशिश करने लगता है और इन सब चीजों के चलते चलते कई साल बीत जाते हैं जहां एलेक्स अब बड़ा हो गया था। साथ ही उसने आखिरकार उस यूनिकॉर्न को अपना पेट बना लिया था। अब एलेक्स फर्स्ट लेवल के फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद एक बार फिर उस मेडिकल फर्नेस को उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो इस बार कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एपिसोड 1 वाले किंग पैलेस की झलक दिखाई देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।